हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आशा लता और आशा लता की रसोई घर में आज बन रहे आधा कप साबूदाने से ढेर सारे पापड़, वो भी बिना बेले बिना फेंटे, फिर भी आसान तरीके से सिर्फ घोलो और बना लो। एकदम कांच जैसे पतले और मसालेदार। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए मैंने आधा कप ही साबूदाना लिया है आपको दिखाने के लिए। उसको पानी से अच्छे से धो लेना है, उसमें टार्च होता है वो निकल जाएगा और साबूदाना डूबेगा इतना उसमें पानी डालना है और रात भर के लिए ढक के छोड़ देना है। सुबह देखेंगे एकदम साबूदाना फूल गया है और मैश भी अच्छे से हो रहा है, तो साबूदाना परफेक्ट है। हमने जितना साबूदाना लिया है उसका 4 गुना पानी हम उसमें डालेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, पानी में साबूदाना अच्छी तरह से उबल जाता है। पानी उबल गया है, उसमें नमक डालना है और साबूदाना डाल देना है और हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट तक अच्छे से उसको पकाना है। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी। बहुत बार ऐसा होता है साबूदाने पानी में घुलते ही नहीं है, उसमें गाढ़ापन ही नहीं आते, तो पापड़ कैसे बनेंगे। इसलिए साबूदाना डालते समय थोड़ा साबूदाना निकाल के रखिएगा। जो साबूदाना में गाढ़ापन नहीं आया तो मिक्सी में पानी डाल के उसको पीस लेना है और उसमें डाल देना है, तो साबूदाना गाढ़ा अपने आप हो जाता है। 5 मिनट के बाद गैस स्लो कर देना है। साबूदाना को पकने को 10 मिनट हो गया है, घोल एकदम गाढ़ा हो गया है। देखो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और ये रेसिपी सबको शेयर भी कीजिएगा। घोल एकदम परफेक्ट हो गया है, गाढ़ापन उसमें अच्छी तरह आ गया है। इस स्टेज पर आपको जो डालना है वो मसाला आप डाल सकते हो। जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च या तो फिर हरा धनिया, जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। मैं जीरा नहीं डालती क्योंकि जीरे से उसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम पापड़ बनता है कि नहीं उसको ट्राई करके देखेंगे। एकदम परफेक्ट है, अपने आप पापड़ बन जाता है, ऐसा ही घोल चाहिए। अब इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और हरा धनिया डालें। इसी स्टेज पर जब हम ये डालते हैं तो साबूदाने में उसका फ्लेवर अच्छा आता है और दिखता भी अच्छा है। ऐसा करने से मसाले का फ्लेवर उसमें उतर जाता है और हरा धनिया, लाल मिर्च वैसी की वैसी पापड़ में दिखती है, तो पापड़ का टेक्सचर बहुत ही अच्छा दिखता है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आजू बाजू थोड़े पोपड़ी आ रही है, ये भी खीर पक गई है उसकी निशानी है। अब अच्छे से घोल रेडी हो गया है। अब उसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये पापड़ बहुत ही झटपट हो जाते हैं बिना दिक्कत के, इसीलिए ज़रूर ट्राई करना। हम एक चूड़ी लेंगे और चूड़ी में पापड़ बनाएंगे। चूड़ी ऐसा कुछ भी गोल लेंगे ना, उससे हम पापड़ बनाएंगे तो एक शेप के बनेंगे। और हम कलछी से भी बना सकते हैं, कलछी से भी फटाफट ये पापड़ बन जाते हैं। खीर गाढ़ी है इसलिए कलछी से भी डालेंगे तो अपना शेप पकड़ लेता है। ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। देखो, मैंने चूड़ी में डाल के भी बनाया है और ऐसे भी बनाया है, बहुत फटाफट बन जाते हैं। नहीं बेलने की झंझट और ना फटने की झंझट। ये पापड़ थोड़े जाड़े ही बनाने होते हैं क्योंकि सूखने के बाद वो
पतले हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा पतला बनाते हैं ना तो सूखने के बाद वो फट जाते हैं। इसीलिए थोड़े जाड़े ही डालेंगे। और नमक डालते हुए यह ध्यान रखना है कि नमक साबूदाने में हम खिचड़ी बनाते हैं तो कैसा डालते हैं वैसा ही डालना है। अगर हम खीर के हिसाब से डालेंगे तो सूखने के बाद वो ज़्यादा हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। पापड़ हमेशा प्लास्टिक के शीट पर ही बनाने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के शीट पर पापड़ बनाने से हमें न ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ती है और सूखने के बाद तुरंत वो निकल जाते हैं। कपड़े पे भी डाल सकते हैं, लेकिन कपड़े में डालने के बाद उसको उल्टा करना पड़ता है, उसको पानी के छींटे मारने पड़ते हैं और उसके बाद उसको निकालना पड़ता है। देखो पापड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है। अब हम पापड़ को निकाल के ऊंधा करके कोई भी बर्तन में रख लेंगे, क्योंकि सूखने के बाद पापड़ की क्वांटिटी कम हो जाती है तो हमें प्लास्टिक में डालने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। सुबह होगी तब मैं उसको कपड़े पे डाल दूंगी। देखो पापड़ कैसे फटाफट निकल रहे हैं, ज़रा भी निकालने में दिक्कत नहीं होती है, फटाफट निकल जाते हैं। इसीलिए हमेशा प्लास्टिक के शीट पे ही पापड़ बनाने चाहिए। ये रेसिपी आपको पसंद आती हो तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। सारे पापड़ मैंने ट्रे में भर लिए हैं, उसको ओढ़नी से ढक दूंगी। दूसरे दिन शाम को पापड़ अच्छे से सूख गए। देखो हमने इतने जाड़े बनाए थे, फिर भी सूखने के बाद वो पतले हो गए। इतने पारदर्शक है कांच की तरह कि उसमें से उंगलियां भी दिखती है। आधा कप साबुदाने से ढेर सारे पापड़ बन गए हैं और वो भी झटपट बने हैं। एक पापड़ बनाने में ज़रा भी मेहनत करनी नहीं पड़ती, छोटे बच्चे भी बना लेते हैं उसको। अब उसको हम फ्राई करके देखेंगे। ये पापड़ 3 गुना फूलते हैं और उसमें साबूदाने भी दिखते हैं। पता चल जाता है हमने साबूदाने के पापड़ बनाए हैं। खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि पूछो ही नहीं। इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और एक बार बना के साल भर स्टोर कर सकते हैं। देखो मैं एक पापड़ आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम कुरकुरे बने हैं। नहीं तो साबूदाने के पापड़ हम जब तलते हैं ना तो थोड़े बीच में कच्चे रह जाते हैं और खाते समय दांत में चिपकते हैं, लेकिन ये पापड़ वैसे नहीं, एकदम कुरकुरे बने हैं। हम उपवास में भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और मेहमान आए तो मेहमान को चाय के साथ भी नाश्ता दे सकते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।